समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी पत्नी के बजाय दूसरे की पत्नियां काफ़ी सुंदर लगती हैं। उनकी पत्नी कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन दूसरी की पत्नी को देखकर वह प्रभावित हो जाते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और कुछ लोग तो सारी हदों को पार कर देते हैं। मानो लगता है कि उनका एक पेशा है कि दूसरी की पत्नियों को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आज की जो सच्ची घटना है कुछ ऐसी ही है। यह सच्ची घटना हाई प्रोफाइल में रहने वाले लोगों की है। यह घटना जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इतने हाई प्रोफाइल में रहने वाले लोग इतना गंदा काम कैसे कर सकते हैं। यकीन नहीं है तो दोस्तों आप इस कहानी को सुनकर देखिए, आपको अंदर ही अंदर इन बड़े लोगों से नफरत पैदा होने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, यह सच्ची घटना है केरल प्रदेश का एक जिला कोट्टायम का है। वहाँ का एक इलाका लगता है कारुकाचम। उस इलाके के रहने वाली एक लड़की होती जिसका नाम है सोनम। दोस्तों सोनम बहुत गरीब थी, गरीब फैमिली की थी, लेकिन वह काफ़ी सुंदर और खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती की वजह से उसकी शादी एक हाई प्रोफाइल ख़ानदान में हो जाती है। हाई प्रोफाइल के लोगों में जाने के बाद दोस्तों उसके रहने का, बात करने का सब कुछ काफ़ी बदल जाता है, क्योंकि एक गरीब परिवार में रहने वाली लड़की वह सब कुछ नहीं देख पाती है जो कुछ एक अमीर घर में रहने वाली लड़की सब कुछ देखती है। दोस्तों शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सोनम अपने पति के साथ रहने लगती है और उसका पति जो कि बहुत ही हाई प्रोफाइल का था, अलग अलग पार्टियों में जाना, अलग अलग सैर सपाटा, अलग दुनिया में घूमना, हर तरह का सुख सुविधा भोगना, इन लोगों का यही काम होता है। दोस्तों बड़े लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे की कुछ भी कमी नहीं होती है, धन की कोई भी कमी नहीं होती है। वह दुनिया के हर एक सुख को भोगना चाहते हैं। इस वजह से दोस्तों जो सोनम होती है उस घर में रहती है और सारी सुख सुविधा को वह अपनी आंखों के सामने देखती है और उन सुखों को भोगती है। मेरे दोस्तों हाई प्रोफाइल के रहने वाले लोग दारू भी पीते हैं, हर वो काम करते हैं जिनको जानने के बाद आपको लगेगा ये तो बहुत गलत काम है, लेकिन उनके लिए गलत नहीं होता है। उनके लिए बस हाई प्रोफाइल में काउंटिंग किए जाने वाले समाज में आना चाहिए। जो काम लो फैमिली के लोग नहीं कर सकते हैं उन्हीं काम को बड़े लोग करके हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोग बनने का एक नाम देते हैं। दोस्तों सोनम अपने पति के साथ इधर उधर हर पार्टी में आना जाना लगा रहता है और एक दिन उसका पति उसको लेकर एक पार्टी में जाता है। बहुत बड़ी पार्टी थी और उस पार्टी में साथ में थोड़ा ड्रिंक करते हैं दोनों। पहले तो उसकी पत्नी ड्रिंक नहीं करती थी, लेकिन उसे लगता है कि हाई प्रोफाइल के लोग ऐसे ही रहते हैं, तो वो भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ड्रिंक करने लगती है और दोनों पति पत्नी एक साथ ड्रिंक करते हैं। उसके बाद दोस्तों उसका पति बोलता है कि होटल के इस कमरे नंबर में जाओ और मैं अभी कुछ देर में आता हूँ। उधर दोस्तों पार्टी चल रही थी, उसकी बीवी सोनम चली जाती है। कुछ ही समय के बाद एक अन्य आदमी उसी रूम में जाता है तो उसकी पत्नी उसे देखकर घबरा जाती है। वो फ़ोन करती है अपने पति के पास और कहती है कि हमारे रूम में कोई अन्य आदमी आया है, आप जल्द से जल्द हमारे पास आइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसका पति बोलता है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और वह मेरा बहुत ख़ास दोस्त है, उसके साथ बातचीत करो और उसमें बहुत कुछ रखा गया है खाने के लिए, तब तक खाओ पिए, मैं अभी आता हूँ। इतना कहने के बाद दोस्तों फ़ोन कट कर देती है उसकी पत्नी और उसकी पत्नी उस मर्द के साथ बातचीत, खाना पीना सब कुछ धीरे धीरे होने लगता है। कुछ समय के बाद दोस्तों उसकी पत्नी सो जाती है। पत्नी जब सो जाती है
तो सोने के बाद दोस्तों उसकी आंखें सीधे सुबह खुलती है। जब सुबह खुलती है उसकी आंखें, तो उसके पास बगल में ही उसका पति होता है। सोनम को कुछ लगता है ऐसा कि हमारे साथ रात में कुछ गलत हुआ है। वह अपने जब पति को बताती है तो उसका पति कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारे साथ रात में आया और कोई नहीं, वो आदमी चला गया था जब मैं आया, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो तुम्हारी गलतफहमी है। दोस्तों वो औरत इस बात को इग्नोर कर देती है, लेकिन इसी तरह का उसके साथ कई बार घटना घट जाती है। कई पार्टी में हो जाती है तो उसका पति हमेशा अन्य मर्दों को उसके रूप में किसी न किसी तरीके से भेज देता है और वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। धीरे धीरे उसकी बीवी यानी सोनम को भी इसकी आदत लग जाती है। चूँकि वह मीडियम फैमिली की थी, उसे लगता है कि बड़े समाज के लोगों में ऐसा ही चलता है। दोस्तों हर बार वह गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती है। ऐसा कई महीनों तक चलता चला आ रहा था। एक दिन उसे लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है। इसके बाद उसने सोचा कि मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। दोस्तों वह एक दिन जो साल था 2022 का, 9 जनवरी 2022 को वह एक फ़ोन करती है पुलिस के पास, अपने मर्द को बिना बताए ही फ़ोन करती है और कहती है कि एक घर है, वहाँ पे 7 जोड़े हैं, पति और पत्नियों को 7 जोड़े हैं, 7 रूम है और वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। पुलिस को जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस रेड मारती है। आने के बाद उन 7 रूमों को तलाशा जाता है तो हर एक रूम में पति और पत्नी थे, लेकिन वह पति और पत्नी रियल में पति पत्नी नहीं थे। सबकी पत्नियां एक दूसरे के मर्द के पास थीं। पकड़ने के बाद दोस्तों उनके जरिए जब इसकी पूरी जांच किया जाता है तो पता चलता है कि एक टेलीग्राम ऐप है और उस टेलीग्राम ऐप के जरिए 1000 लोगों की फॉलोअर था। उस टेलीग्राम ऐप के द्वारा मर्द अपनी पत्नियों को उसमें फ़ोटो डालते थे और लोग शेयर करते थे, यानी कि मेरी पत्नी किसी और मर्द के साथ और उनकी पत्नी किसी और मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाने का उन लोगों ने एक सिस्टम बनाया था। टेलीग्राम के जरिए फ़ोटो शेयर करके लोग पसंद करते थे और पसंद करने के बाद किसी न किसी तरीके से अपनी पत्नी को होटल के बहाने, पार्टी के बहाना ले जाते थे और ड्रिंक कराते थे। ड्रिंक कराने के बाद उसे गैर मर्दों को साथ भेज देते थे। खुद पति भेजता था और अन्य मर्द उसके पत्नी के साथ संबंध बनाता था। इस तरह का उन लोगों का सिस्टम था। अपनी पत्नी के बजाय अन्य पत्नियों को भी लोग वह अपने साथ हम बिस्तर बनते थे और यह प्रक्रिया कई सालों से चल रहा था। पुलिस छानबीन करती है तो लगभग 1000 लोगों का ग्रुप मिलता है और उन्हें पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों यह कहानी जो है केरल की, ऐसी घटना अगर आपको कहीं भी दिखाई दे तो पुलिस को, कानून को आप जरूर बताएं। दोस्तों बड़े समाज में ऐसी घटना घट रही है तो छोटे समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा। लोग कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर लोग फॉलो करते हैं छोटे वाले लोग। अगर आप हाई प्रोफाइल के लोग हैं और आप लोग इतना गंदा काम करेंगे तो मीडियम परिवार के लोग, छोटे प्रोफाइल में रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मैं सभी हाई प्रोफाइल में रहने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग ऐसा काम करते हैं। मेरे दोस्तों अगर आप कहीं भी हो, अगर इस तरह की हरकत आपके साथ कभी भी किया जा रहा हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो पुलिस को, कानून को आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर करिएगा। दोस्तों मैं ये कहानी जो भी सच्ची घटना बताता हूँ आपको जागरूक करने के लिए, किसी भी प्रकार के आपके दिल को चोट पहुँचाने के लिए नहीं। आप जागरूक रहें और सतर्क रहें ताकि समाज में इस तरह की घटना होने से बचाया जा सके। मेरा कानून से विनम्र निवेदन है कि आप लोग ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल के अंदर डालें ताकि समाज में ऐसे गंदे लोगों का असर न पड़े। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।